हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए सिंपल फ्रूट्स के आगे फर्दर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी ड्राई फ्रूट्स की, और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सिंपल फ्रूट का सेकंड पार्ट, सक्कुलेंट और फ्लैशी फ्रूट्स, एंड फर्दर व्हाट आर द एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कंपोजिट फ्रूट्स। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द सक्कुलेंट। यस, सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं। फर्स्टली, सिंपल फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो एक सिंगल फ्लावर से डेवलप होते हैं, और उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स पढ़ लिए हैं। इसके अंदर जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो उनमें जो पेरिकार्प होती है, दैट इज़ द फ्रूट वॉल, is further differentiated into three parts, that is the epicarp, mesocarp and endocarp। तो जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर जो पेरिकार्प होती है ये आगे फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होती है, और उसको हम अच्छे से विजिबल कर सकते हैं। एंड इनका सेकंड नेम, इन्हें हम आल्सो सकुलेंट फ्रूट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर फर्दर इसके टाइप्स हैं, जैसे कि बेरीज, ड्रूप एंड पोमे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेरीज के अंदर। जो बेरीज फ्रूट्स होते हैं, इसमें जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं वो मोनो या फिर पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल से पैदा होते हैं, एंड जो ओवरी होती है वो सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों टाइप की हो सकती है। इस फ्रूट टाइप के अंदर जो फ्रूट्स होंगे वो सिंगल सीडेड टू मैनी सीडेड होंगे। आप देखेंगे कि एक फ्रूट के अंदर, किसी के अंदर तो एक सीड भी प्रेजेंट हो सकता है, और एक ऐसे फ्रूट्स भी हमें मिलेंगे जिसके अंदर बहुत सारे सीड भी मिलेंगे। तो दीज आर सिंगल सीडेड और मैनी सीडेड फ्रूट्स। इन सीड्स के अंदर जो अंदर वाली एंडोकार्प होगी, आप देखेंगे वो हमेशा फ्लैशी रहेगी, उसे हम हमेशा एडिबल करेंगे, खा सकते हैं। इसके अंदर वो कभी भी हार्ड नहीं होगी, ठीक है। और जो फ्रूट्स हैं बेरीज के, वो सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों टाइप के ओवरीज से पैदा हो सकते हैं, और जो इन्फीरियर ओवरीज से डेवलप होते हैं हम उन्हें फॉल्स बेरीज का नाम देते हैं, क्योंकि उनमें जो एपिकार्प होती है वो थैलेमस के साथ फ्यूज्ड कर जाती है, और मींस वो सूडोकार्प, एक जो सूडोकार्प फ्रूट है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो बेरीज के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक दैट टोमेटो, ग्रेप्स, ब्रिंजल, डेट पाम, गुआवा, बनाना एट्सेट्रा। तो दीज आर द बेरीज फ्रूट। तो आगे हम इसमें फर्स्ट देखते हैं बनाना। बनाना क्या है? एक फॉल्स बेरी है, हम इसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। एंड इस फ्रूट के अंदर अगर हम देखें तो जो स्किन ऑफ फ्रूट होती है, जो छिलका हम उतार देते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है एपिकार्प प्लस फ्यूज्ड होता है उसके साथ थैलेमस। एंड जो हम एडिबल पोर्शन होता है जिसे हम खाते हैं वो मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प होता है, और इनसाइड जो बीच में एक डार्क कलर की लाइन होती है उसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं जो कि अनराइप होते हैं। एंड इस टाइप में ये हमारे पास बनाना फ्रूट, जो कि क्या है, एक फॉल्स बेरी। सेकंड है हमारे पास ब्लूस्टा टाइप। ब्लूस्टा टाइप जो ये फ्रूट है, ये स्पेशल टाइप की बेरी है, ये हमें पोमेग्रेनेट अनार के अंदर मिलती है। ये भी एक फॉल्स बेरी है, और इसके अंदर जैसे अभी हमने बनाना के अंदर देखा, सेम टाइप में जो आउटर कवरिंग है हार्ड रिंड होता है, वो फ्यूज्ड होता है, फ्यूजन होती है एपिकार्प प्लस थैलेमस की। तो इसमें भी जो हार्ड कवरिंग जो हम उतारते हैं छिलका, वो एपिकार्प प्लस थैलेमस का फ्यूजन होता है। उसके बाद अगर हम मीजोकार्प देखें तो वो इसके अंदर एक फोल्डिंग की मैनर में प्रेजेंट होती है, इनफोल्ड होता है। जो इसके बाद नेक्स्ट वाइटिश लेयर आती है वो होती है मीजोकार्प की। एंड एंडोकार्प की अगर बात हम करें तो एंडोकार्प थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और सराउंडिंग द जूसी सीड्स, और जो अनार के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर एक थिन मेम्ब्रेन के अंदर कवर होते हैं। वो जो थिन मेम्ब्रेन है वो है एंडोकार्प की। और अगर हम बात करें इसमें तीनों जो पेरिकार्प की लेयर्स होगी, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ये तो कवरिंग्स बना रही हैं। तो एडिबल पोर्शन जिसे हम खाते हैं वो क्या होता है,
तो इसके अंदर एडिबल पोर्शन जूसी टेस्ट ऑफ द सीड्स होते हैं। जैस सीड की जो आउटर कवरिंग होती है, सीड कोट, जिसे हम टेस्टा का नाम देते हैं, वो होते हैं इसके अंदर जूसी, तो उसका हम यूज़ करते हैं। तो सीड्स को हम खाते हैं इन द केस ऑफ अनार। थर्ड है हमारे पास पीपो टाइप के फ्रूट्स। तो ये बेरीज हमें फॉल्स बेरीज हैं एंड मेनली कुकुरबिटेसी जो फैमिली के फ्रूट्स हैं उनके अंदर मिलती है, जैसे कि गॉर्ड हो गए, कुकुम्बर हो गए, मेलन्स हो गए। तो उसके अंदर हमें पीपो टाइप के फ्रूट्स जो बेरीज फ्रूट्स हैं वो हमें मिलेंगे। इसके अंदर मेनली जो ओवरी होती है वो फॉल्सली ट्राइलोक्यूलर होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हम सीड की बात करें कि इस मैनर में प्रेजेंट होते हैं, तो सीड प्राइटल प्लेसेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिकार्प प्लस थैलेमस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इसमें हम जो एडिबल करते हैं, जो खाते हैं पोर्शन, वो मीजोकार्प, एंडोकार्प प्लस प्लेसेंटा होता है, उन तीनों का फ्यूज़न होता है, वो हम खाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पंपकिन के केस में देख रहे हैं, हमें अच्छे से जो ट्राइलोक्यूलर ओवरी है वो देखने को मिल रही है। और हम कुकुम्बर की बात करें तो उसे भी जब आप काटते हैं, उसका टीएस कट करें, तो उसमें भी आपको एक ट्राइलोक्यूलर ओवरी देखने को मिलेगी, और जो सीड्स होंगे वो प्राइटल प्लेसेंटेशन मैनर में प्रेजेंट होंगे। और मैनी सीडेड होते हैं, आप मेलन को काट के देखें, वाटरमेलन, तो उसमें भी बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीसार का टाइप ऑफ बेरी। तो ये जो बेरी होती है टाइप के फ्रूट्स, ये सुपीरियर ओवरी से पैदा होते हैं, और इनका ये हमें मेनली मिलते हैं भेल भेल पत्थर का एक फ्रूट होता है, भेल पत्थर फ्रूट बोलते हैं, उसके अंदर हमें मिलते हैं। और इसमें जो वुडी कवरिंग होती है वो पेरिकार्प होती है, एपिकार्प हो गया, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, वुडी हार्ड कवरिंग बनाते हैं। और उसके अंदर का जो एडिबल पोर्शन होता है जिसे हम खाते हैं वो प्लेसेंटा प्लस सीड्स होते हैं। तो इसमें जो फ्रूट वॉल्स हैं वो क्या बना रही हैं, हार्ड वुडी कवरिंग बना रही हैं, जैसा कि आप जो पिक्चर में देख रहे हैं। जब जो बेल का फ्रूट पक गया है तो उसके अंदर जो एडिबल पोर्शन है वो एक प्लेसेंटा प्लस उसके अंदर बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट रहते हैं, वो है सीड और प्लेसेंटा का पोर्शन। और जो आउटर कवरिंग है वो पेरिकार्प बनाती है, हार्ड वुडी कवरिंग। तो ये है हमारे पास एम्फीसार का बेरी। नेक्स्ट है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम जो बेरी होती है एक स्पेशल टाइप की चैम्बर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ्रूट हैं ये हमें मिलते हैं मेनली सिट्रस के जीनस के अंदर, जैसे हम लेमन के अंदर देखें, ऑरेंज के अंदर, संतरा के अंदर, मौसमी के अंदर। तो इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो हमें सिट्रस जीनस के अंदर देखने को मिलते हैं। और इनके अंदर अगर हम पेरिकार्प में आउटर कवरिंग देखें, एपिकार्प, तो वो एक ग्लैंडुलर होती है, और छिलके के रूप में हम उसे उतार देते हैं। और उसके बाद जो मीजोकार्प होती है ये एक वाइट फाइब्रस लेयर होती है, एपिकार्प के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, लेमन की पिक्चर में अच्छे से विजिबल हो रहा है मीजोकार्प। जो एपिकार्प के बाद नेक्स्ट लेयर आती है, फाइब्रस वाइट वाइट फाइबर्स हैं, मीजोकार्प की लेयर है। उसके बाद जो एंडोकार्प है वो मेम्ब्रेन है ईच लोक्यूलाई की, या फिर चैम्बर की अगर हम बात करें, तो जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो उनको कवरिंग देती है वो क्या है, एंडोकार्प की मेम्ब्रेन। और एक लोक्यूलाई के अंदर बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं, वन सीडेड भी हो सकती है और मैनी सीडेड भी हो सकती है। और प्लस उसके अंदर जिसका हम यूज़ करते हैं, जो हम एडिबल पोर्शन खाते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। तो वो प्लेसेंटल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन प्लेसेंटल हेयर्स के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, और उनको जो कवरिंग करती है वो होती है एंडोकार्प। और बहुत सारे एंडोकार्प को जो बना रहे हैं चैम्बर्स के अंदर, लोक्यूलाई के अंदर एक कॉमन आउटर मेम्ब्रेन कवर करती है, फाइब्रस वाइट, जिसे हम उतारते हैं, वो क्या होती है, मीजोकार्प। और आउटर जो पील होगी वो हो गया पेरिकार्प। तो ये है हमारे पास बेरी टाइप का फ्रूट हेस्पेरिडियम। नेक्स्ट है इसके अंदर फाइब्रस बेरी। फाइब्रस बेरी ये हमें मोस्टली मिलती है सुपारी के केस में, बिटल नट।
और इसकी जो एपिकार्प होती है वो थिन होती है, और मीजोकार्प जो होती है उसके बेस पे इसका नाम रखा गया है फाइब्रस बेरी। वो मोस्टली थिक और फाइब्रस होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो वाइट वाइट फाइब्रस हैं वो क्या है, मीजोकार्प की लेयर। और उसके अंदर का जो एडिबल पोर्शन होता है वो एंडोकार्प प्लस फ्लैशी सीड्स होते हैं, और वो मिलके क्या बनाते हैं, हमारे लिए एक एडिबल पोर्शन बनाते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे पास बेरी टाइप के फ्रूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रूप, और इन्हें हम आल्सो बोलते हैं स्टोन फ्रूट्स। तो ये फ्रूट्स की अगर हम बात करें ड्रूप के अंदर, तो इनके अंदर जो पेरिकार्प है, फ्रूट वॉल है, वो कंप्लीटली डिस्टिंग्विश है तीन पार्ट्स के अंदर। आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर हार्ड होती है, स्टोनी होती है, पत्थर जैसी होती है, जिसे हम बोलते हैं एंडोकार्प। जो अंदर वाली एंडोकार्प होती है, हार्ड होती है, स्टोनी होती है, उसी के बेस पे इन्हें हम बोलते हैं स्टोन फ्रूट्स। और जो बेरी अभी हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ के हटे हैं, तो उनके अंदर ऐसा नहीं था। उनके अंदर जो एंडोस कार्प थी वो हार्ड नहीं थी, ठीक है। लेकिन इन फ्रूट्स के अंदर, ड्रूप के अंदर रहेगी कि जो एंडोकार्प होगी वो सभी के क्या होगी, हार्ड होगी, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। एंड इस टाइप के फ्रूट्स जो होते हैं मेनली ड्रूप, ये मोस्टली वन सीडेड होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ एक सीड्स कुछ एक फ्रूट्स हैं ऐसे जो मैनी सीडेड हैं, ठीक है। और इनकी जो डेवलपमेंट है वो होती है यूनिलोक्यूलर, पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ द ड्रूप ऑफ मैंगो। तो मैंगोस को आप सभी जानते हैं, आपने अच्छे से खाया भी है मैंगो। तो उसकी जो मैंगो का फ्रूट है ये मोनोकार्पेलरी पिस्टल से डिराइव होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, एंड इसके अंदर जो एडिबल पोर्शन होता है वो मीजोकार्प होता है। जो एपिकार्प होती है वो फ्रूट की स्किन होती है, छिलका होता है जिसे हम उतार देते हैं, और एंडोकार्प एक हार्ड स्टोनी लेयर होती है, पत्थर जैसी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रूप ऑफ मैंगो। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रूप ऑफ आलमंड। यस, आलमंड एक ड्रूप फ्रूट है। ये ड्राई फ्रूट्स की तरह हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ड्राई नहीं है। बोटेनिकली ये एक ड्रूप सकुलेंट या फिर फ्लैशी फ्रूट है। इसकी तीन लेयर्स होंगी, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। लेकिन जो आप घर में खाते हैं या फिर हम मार्केट से लेके आते हैं, वो क्या होते हैं, वो आलमंड के सीड्स होते हैं, कॉटिलीडन्स होते हैं, और उसके ऊपर क्या होती है, सीड कोट प्रेजेंट होती है, जो ब्राउनिश कवरिंग होती है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। ब्राउनिश कवरिंग जो होती है वो क्या है, टेस्टा, टेस्टा ऑफ द सीड। लेकिन जो फ्रूट होता है वो जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देखें तो फ्रूट के अंदर तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो हम देखते हैं इसके बारे में। जो इसकी एपिकार्प होती है वो वेलवेटी होती है, एंड उसके अंदर मीजोकार्प होती है थिन और टफ, एंड जैसे वाइटिश लेयर दिखा रखी है। और नेक्स्ट होती है मीजोकार्प के अंदर एक हार्ड स्टोनी एंडोकार्प, ठीक है। और उस हार्ड स्टोनी एंडोकार्प के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है, उसके बाद जब ये फ्रूट मैच्योरिटी पे होंगे तो इनकी जो एपिकार्प और मीजोकार्प है वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, और उसके अंदर से आएगी एंडोकार्प, और एंडोकार्प के अंदर क्या होंगे, सीड होंगे। तो जब हम मार्केट से जाते हैं तो हम क्या लेके आते हैं, ऐसा फ्रूट होता है जिसके अंदर एपिकार्प और मीजोकार्प प्रेजेंट नहीं होते, उसमें एंडोकार्प प्रेजेंट होती है, और एंडोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारे पास ड्रूप ऑफ आलमंड। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रूप ऑफ कोकोनट। यस, कोकोनट, खोपरा, ये भी एक ड्रूप टाइप का फ्रूट है। इसके अंदर भी तीन कवरिंग प्रेजेंट होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी डेवलपमेंट होती है एक ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल से विद सुपीरियर एंड यूनिलोक्यूलर ओवरी। तो इसके अंदर ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल होता है। आप ने जब खोपरा देखा होगा तो उसमें तीन आंखें प्रेजेंट होती हैं, तीन आईज देखते हैं हम, तो वो रिप्रेजेंट करता है इसकी तीन ट्राई कार्पेलरी पिस्टल्स को। और इसकी जो एपिकार्प होती है वो मेम्ब्रेनस होती है। वो हमें जब नारियल का जो फ्रूट है वो ग्रीन होगा उसमें हमें दिखेगी।
और उसके बाद अंदर के जो फाइबर्स होते हैं वो मीज़ोकार्प होते हैं, और एंडोकार्प स्टोनी होती है, जो हमारे पास बेसिकली आता है कोकोनट नारियल का फ्रूट। उसमें क्या होता है कि जा तो हमें एंडोस्पर्म मिलता है, सीड देख लेते हैं हम उसका, एंडोस्पर्म लेते हैं, या फिर जो हार्ड एंडोकार्प होती है उसके अंदर सीड होता है। तो हार्ड जो एंडोकार्प होती है वो स्टोनी होती है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल सीड और एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जिसे हम खाते हैं, जो एडिबल पोर्शन होता है। तो जो आप पिक्चर में देख रहे हैं तीनों टाइप की इसकी जो फ्रूट वॉल्स हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है, जिसे हम खाते हैं, जिसे हम खोपरा बोलते हैं कॉमनली। तो ये हमारे पास ड्रूप ऑफ कोकोनट। नेक्स्ट है हमारे पास पोमे। पोमे टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं ये भी सिंपल सकुलेंट और फ्लैशी फ्रूट्स हैं। इनकी जो डेवलपमेंट होती है ये पोलीकार्पेलरी, सिनकार्पस, पिस्टिल और इन्फीरियर ओवरी से होती है। एंड इनकी जो 3 लेयर्स होती हैं पेरिकार्प की, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती, इसके अंदर हम उन्हें अलग नहीं कर देख सकते। लेकिन इस फ्रूट्स के इस कैटेगरी के जो फ्रूट्स होते हैं मोस्टली वो फॉल्स फ्रूट होते हैं, एंड पेरिकार्प भी फ्लैशी होती है, और उसका भी हम यूज़ करते हैं। इस पोमे के अंदर एग्जांपल रहेंगे जैसे एप्पल और पियर। तो ये थे हमारे पास सिंपल के फ्रूट्स के। आगे फर्दर सकुलेंट टाइप जो हमने 3 स्टडी किए हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने बेरी टाइप के फ्रूट्स देखे हैं, जिसके अंदर जो एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प की जो कवरिंग है वो हार्ड नहीं है। ठीक है, किसी किसी फ्रूट के अंदर आगे फर्दर टाइप्स हैं लेकिन हार्ड नहीं है। बट इन केस ऑफ ड्रूप टाइप के जितने भी फ्रूट होंगे उनके अंदर जो एंडोकार्प होगी वो हमेशा स्टोनी रहेगी, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड। एंड थर्ड टाइप पोमे टाइप के फ्रूट्स हैं सिंपल के अंदर, और इसके अंदर क्या है कि जो पेरिकार्प है उसे हम फर्दर डिफ्रेंशिएटेड डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते, और इसके अंदर भी पेरिकार्प जो होती है वो फ्लैशी होती है, उसका हम यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे पास सिंपल टाइप के फ्रूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट्स। तो एग्रीगेट वर्ड खुद में ये एक एग्रीगेशन मीन्स ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक ऐसे फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर जो अभी हमने सिंपल टाइप के फ्रूट स्टडी किए हैं वो जब ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट्स फ्रूट्स। एंड दीज फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम द सिंगल फ्लावर। इनके अंदर हमेशा सिंगल फ्लावर होगा, और सिंगल फ्लावर है लेकिन जो कार्पल है वो पोलीकार्पेलरी, एपोकार्पस, पिस्टिल्स होंगे। अब तक जितने भी सिंपल टाइप में पढ़े थे उनमें अगर पोलीकार्पेलरी की कंडीशन प्रेजेंट थी तो वो सिनकार्पस थी, लेकिन अब क्या है, पोलीकार्पेलरी, एपोकार्पस, उसमें फ्यूजन थी सिंपल वाले फ्रूट्स के अंदर। लेकिन एग्रीगेट्स फ्रूट्स के अंदर क्या होगी, पोलीकार्पेलरी, एपोकार्पस, फ्री फॉर्म में क्या होंगी, ओवरीज प्रेजेंट होंगी, और ईच कार्पल डेवलप इनटू ए फ्रूटलेट ऑफ सिंपल टाइप। हर एक जो ओवरी के अंदर कार्पल है उसका फर्दर फ्रूट बनेगा, और इस टाइप से एग्रीगेट फ्रूट बनेगा हमारे पास। एंड एग्रीगेट फ्रूट इज कंसिस्ट ऑफ सिंपल फ्रूट्स, और बहुत सारे सिंपल फ्रूट्स मिलके क्या बनाएंगे, एक एग्रीगेट फ्रूट बनाएंगे। और इस फ्लावर को हमें क्या बोलेंगे, इटेरियो। जिस फ्लावर के अंदर एग्रीगेट फ्रूट बन रहा है उस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इटेरियो। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें एग्रीगेट फ्रूट्स में हमारा फर्स्ट इटेरियो ऑफ एकीन्स। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जो इंडिविजुअल एकीन्स टाइप के फ्रूट हैं वो मिलके बनाते हैं एक इटेरियो ऑफ एकीन्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें लोटस, स्ट्रॉबेरी, रोज़, तो इनका जो फ्रूट होगा वो होगा इटेरियो ऑफ एकीन। तो हमने यहाँ पर्टिकुलरली स्ट्रॉबेरी का केस डिस्कस किया है। स्ट्रॉबेरी के अंदर जो थैलेमस होता है वो फ्लैशी होता है, और उसके ऊपर जो फ्लावर होंगे वो फर्दर ओवरीज होंगी, वो स्कैटर हो जाएंगी फ्रूट के सरफेस पे। तो ये भी एक फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आएगा। तो इसके अंदर जो फ्रूट है वो पैदा हो रहा है थैलेमस से, एंड जो ओवरीज हैं वो कहाँ पे आ जाएंगी, उसके सरफेस पे आ जाएंगी, फ्लैशी रिसेप्टिकल पे आ जाएंगी। और इस टाइप से ये हमारे पास इटेरियो ऑफ एकीन। नेक्स्ट है हमारे पास इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स हमने पढ़े थे
जो होते हैं स्प्लिटिंग टाइप में, इसके अंदर फ्रूट जो स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है, और उसमें से बहुत सारे जो सीड्स हैं वो निकलेंगे। तो इटेरियो में ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ 2 फॉलिकल्स हो सकता है, जैसे कैलोट्रोपिस के अंदर हो गया 3 हो सकता है, और मैनी फॉलिकल हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, फॉलिकल्स फ्रूट जब एग्रीगेट हो रहे हैं तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, इटेरियो ऑफ फॉलिकल। तो कैलोट्रोपिस के पिक्चर में शो कर रखा है 2 फॉलिकल्स। तो कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होते हैं, इटेरियो ऑफ 2 फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्रूट एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जुड़े होते हैं साथ में। और मैनी फॉलिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे माइकेला के अंदर जो सेकंड पिक्चर शो कर रखी है, ये माइकेला की है। तो इसमें आप देखें कि बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट है, तो मैनी फॉलिकल्स भी हो सकता है। तो ये है हमारे पास इटेरियो ऑफ फॉलिकल। नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ बेरीज। तो अभी हमने बेरीज स्टडी किया था, तो उनका जब एग्रीगेशन हो जाएगा, ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कंपोजिशन होके एक सिंगल फ्रूट की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और या फिर अलग अलग भी रह सकते हैं। एंड उन्हें हम क्या बोलेंगे, इटेरियो ऑफ बेरीज। जैसे यहाँ पे जो पिक्चर में शो कर रखा है वो फ्री टाइप के हैं, पोली एल्थिया के केस में तो बहुत सारी बेरीज अलग अलग प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इटेरियो ऑफ बेरीज। नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ ड्रूप। तो ड्रूप टाइप के बारे में अगर हम देखें तो ऐसे फ्रूट्स जिनकी कवरिंग होती है, एपिकार्प अलग कर सकते हैं, मीजोकार्प भी अलग कर सकते हैं, और जो एंडोकार्प होगी वो हमेशा स्टोनी होगी, हार्ड होगी, पत्थर जैसी होगी। तो इनका जब ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इटेरियो ऑफ ड्रूप। बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर हमें इटेरियो ऑफ ड्रूप मिलता है, जैसे फाउंड इन रस्पबेरी, ब्लैकबेरी। तो यहाँ पे ब्लैकबेरी का केस शो कर रखा है, जैसे जिसे हम कॉमनली जामुन बोलते हैं। तो ये एक थैलेमस के ऊपर बहुत सारे जो ड्रूप फ्रूट है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इटेरियो ऑफ स्मारास। तो स्मारास हमने स्टडी किए थे सिंपल फ्रूट के अंदर कि उनके फ्रूट वॉल होती है जो पेरिकार्प, वो बनाती है विंग, ठीक है। तो उसमें जो विंग्ड फ्रूट होता है हमारे पास, एंड इटेरियो ऑफ समाराज में क्या हो जाएगा कि एक नंबर ऑफ समारा डेवलप फ्रॉम ए सिंगल फ्लावर। बहुत सारे जो समारा हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, बट कैसे ओरिजिनेट होंगे, डेवलप होंगे, एक सिंगल फ्लावर से डेवलप होंगे, तो उसे हम बोलते हैं इटेरियो ऑफ समाराज। यहाँ पे हमने बात की है एलेंथस के केस में, तो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है एलेंथस ट्री, इसे हम हेवंस ट्री भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा दिखता है इसलिए, और इस पे इसके नीचे जो इटेरियो ऑफ समाराज वो शो कर रखे हैं कि एक ग्रुप में बहुत सारे जो समाराज फ्रूट होते हैं वो प्रेजेंट हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पेरिकार्प है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, विंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स। तो मल्टीपल या फिर कंपोजिट फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी डेवलपमेंट, जो डेवलप होते हैं कंप्लीट होल इनफ्लोरेसेंस से। तो इनकी जो पैदा होने की प्रोसेस है वो किससे होगी, पूरा का पूरा जो इनफ्लोरेसेंस है उसी से फ्रूट डेवलप होगा। और इसके अंदर ऑल फ्लावर ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस रिपन इनटू फ्रूटलेट्स। बहुत छोटे छोटे जितने एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर अगर हम बात करें, बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर का एक क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, जिसे हम नाम देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो फ्रूट के भी अंदर क्या होगा कि इंडिविजुअल जो एक एक छोटा छोटा फ्लावर है उससे पैदा होगा एक छोटा सा फ्रूट, जिसे हम नाम देंगे फ्रूटलेट्स। और उनको अगर हम बात करें उनके पूरे के पूरे ग्रुप को, उनके कॉम्पैक्टली पैकेज को हम बोलेंगे एक सिंगल फ्रूट। तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स, और आगे फर्दर जो छोटे छोटे फ्रूट्स हैं वो डेवलप करेंगे फ्रूटलेट्स, और जो पैकेज है फ्रूटलेट्स का उसे हम नाम देंगे एक सिंगल फ्रूट, ओके। और इनकी फर्दर 2 टाइप मानी जाती है, सोरोसिस एंड साइकोनस। सोरोसिस के केस में अगर हम देखें तो पाइनएप्पल आता है। पाइनएप्पल की जो फ्रूट है, इसके लिए जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइक ऑफ स्ट्राइल फ्लावर रहती है। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है और स्ट्राइल फ्लावर होते हैं, फर्टाइल नहीं होते। एंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो एक ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें जो फ्लावर वो ई
पेडिसिलेट होते हैं, पिडंकल पे सीधा प्रेजेंट होते हैं, और उनका जो प्रेजेंस ऑफ मैनर है, किस मैनर में वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक्रोपेटल मैनर में प्रेजेंट होते हैं। नीचे वाले जो फ्लावर होंगे वो यंग होंगे, सॉरी मैच्योर होंगे, और जो ऊपर वाले होंगे वो यंग होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फ्लावर के अंदर जो इनफ्लोरेसेंस है वो हमें दिख रही है स्पाइक, एंड जो फ्लावर होंगे वो स्ट्राइल होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्रूट होता है, जो पाइनएप्पल का आप यूज़ करते हो, वो डेवलप होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पिडंकल सिस्ट। ठीक है, पिडंकल से जो फ्रूट है उसकी प्रोडक्शन होती है, और जो स्ट्राइल फ्लावर होते हैं वो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पिडंकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड पिडंकल बिकम यूसी एंड एडिबल। और जो हम पोर्शन ईट करते हैं वो क्या होता है, पिडंकल होता है। जो जूसी और एडिबल पोर्शन होता है वो पिडंकल होता है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, स्ट्राइल फ्लावर प्रेजेंट होंगे स्पाइक इनफ्लोरेसेंस के मैनर में। ठीक है, तो ये हमारे पास सोरोसिस टाइप ऑफ मल्टीपल फ्रूट। नेक्स्ट है सोरोसिस के अंदर ही सेकंड केस मलबरी का। तो मलबरी के अंदर जो इनफ्लोरेसेंस है वो कैटकिन इनफ्लोरेसेंस होती है, एंड कैटकिन इनफ्लोरेसेंस के अंदर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल फ्लावर हैव बाई कार्पेलरी यूनिलोक्यूलर पिस्टिल विद 4 पेरियंथ। ठीक है, और इसके अंदर इंडिविजुअल फ्लावर के अंदर बाई कार्पेलरी यूनिलोक्यूलर पिस्टिल होंगे, और फ्लावर के अंदर पेरियंथ प्रेजेंट होंगे, एक फ्लावर के अंदर 4 पेरियंथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये होता है मलबरी टाइप का फ्रूट, जिसे हम क्या सोरोसिस टाइप में फर्दर मलबरी फ्रूट्स। ठीक है, तो ये है सोरोसिस के 2 टाइप, पाइनएप्पल और मलबरी। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोनस। साइकोनस में हम बात करेंगे, ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिनकी जो इनफ्लोरेसेंस होती है वो स्पेशल इनफ्लोरेसेंस होती है, जिसको हम नाम देते हैं हाइपनथोडियम। हाइपनथोडियम के अंदर एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, एंड इसके जो हम रिसेप्टिकल्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, एंड उसके बाद जो आप देख लें कि अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, और जो बाहर की कवरिंग होती है वो फ्लैशी होती है, रिसेप्टिकल होती है। एंड इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं अंजीर का, पीपल के फ्रूट्स का, बनेन के फ्रूट्स का, तो वो बनाते हैं साइकोनस टाइप के मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स। इसके अंदर भी पूरी की पूरी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अंदर प्रेजेंट होगी, और जो फ्लैशी रिसेप्टिकल होंगे वो उनको कवर कर लेंगे और फ्रूट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स, सिंपल, उसके बाद उसके हमने टू टाइप स्टडी किए, ड्राई और सकुलेंट, एंड नेक्स्ट हमने एग्रीगेट टाइप के फ्रूट स्टडी किए, और लास्ट में हमने मल्टीपल टाइप के फ्रूट स्टडी किए। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सिंपल फ्रूट्स होंगे उनकी जो प्रोडक्शन है वो सिंगल फ्लावर से होगी, और सिंगल फ्लावर में भी फर्दर जो पिस्टिल है वो यूनिकार्पेल मोनोकार्पेलरी हो सकता है, या फिर अगर पॉलीकार्पेलरी या सिंपल फ्लावर के अंदर, तो सिंपल फ्रूट के अंदर, तो फर्दर ड्राई के अंदर वो सिन कार्पस मैनर में प्रेजेंट होगा। और जो दूसरे वाला हमने पढ़ा है सिंपल के बाद, तो सिंपल फ्रूट्स के अंदर ड्राई हो या फिर सकुलेंट, दोनों में सिंगल फ्लावर और पिस्टिल मोनोकार्पेलरी है, इट्स ओके। अगर पॉलीकार्पेलरी है तो वो हमेशा सिन कार्पस रहेगा। एंड एग्रीगेट फ्रूट्स के अंदर हमेशा पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस होंगे, फ्री होंगे, एंड सिंगल फ्लावर होगा। और जो हमारे पास थर्ड टाइप की हैं कंपोजिट टाइप के फ्रूट्स, तो उनके अंदर क्या रहेगा कि जो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस है वही फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्रूट के बारे में, एंड इस टाइप से ये जो हमारा फ्रूट का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।